ones. Today we discuss a very easy topic of the matrices for 6 marks. So topic name is Cayley-Hamilton theorem. In your syllabus इसका प्रूफ नहीं है, डेरिवेशन इज नॉट योर सिलेबस, ठीक है, बट स्टेटमेंट फॉर द 1 mark इज इन योर सिलेबस. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? वेरी सिंपल स्टेटमेंट. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2, 1x1, 2x2, 3x3, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम. satisfies its own characteristic equation. satisfies its own characteristic equation. ठीक है, every square matrix satisfies its own characteristic equation. What is the meaning of this one? We take one example. ठीक है, we take one example. So question. What is the question? So if a equal to suppose here 1 2 minus 1 3, 1 2 minus 1 3, ठीक है. वेरीफाई Cayley-Hamilton theorem. Verify Cayley-Hamilton theorem and hence find A inverse. अब मुझे बता क्वेश्चन कैसे आएगा. एक तो वेरीफाई आएगा, वेरीफाई Cayley-Hamilton theorem, और उसके बाद वो Cayley-Hamilton की एक एप्लीकेशन आएंगी. कुछ भी एप्लीकेशन आ सकती है. ए इनवर्स आएगा या कुछ एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसको लीनियर फॉर्म में लेके जाना है. पॉलिनोमियल मतलब e⁴ का पॉलिनोमियल रहेगा, डिग्री जिसकी डिग्री 4 रहेगी, 5 रहेगी, उसको लीनियर में मतलब डिग्री 1 में लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस Cayley-Hamilton theorem में वेरीफाई कर देंगे और एक एप्लीकेशन आएगी, दैट इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन. ठीक है, तरह तरह की एप्लीकेशन आएंगी. ये आ सकता है, ठीक है, या फिर इसके साथ एक्सप्रेस a⁴ minus 4a⁵ plus 8a⁴ minus 12a³ plus 14a² as a linear polynomial in A. समझो, एक तो ये आएगा, या इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे. पर वेरीफाई Cayley-Hamilton थ्योरम मतलब वेरीफाई करना है, मतलब ये स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है. ठीक है, इसके साथ हमें फाइंड ए इनवर्स. मुझे पता है ए इनवर्स सर आपने तो कैलकुलेटर से निकालने के लिए बोला है ना. मुझे तो कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना. तो उसका मतलब क्या करना है, कैलकुलेटर से आपको आंसर को निकाल के रख देने का, और फिर बाद में वही आंसर Cayley-Hamilton से मिलाना है. क्लियर है? ठीक है, चलो एक काम करते हैं. वेरिफिकेशन मतलब क्या है ना. सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ द Cayley-Hamilton. पहला क्वेश्चन क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द Cayley-Hamilton. मैं यहां पे लिखता हूं वेरिफिकेशन ऑफ Cayley-Hamilton theorem. वेरिफिकेशन ऑफ द Cayley-Hamilton theorem. सबसे पहला तो वही निकालना है, वेरीफाई करना है. वेरीफाई करना है मतलब क्या करना है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब मुझे बताओ सर हमें करना क्या है, ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सैटिस्फाई करना मतलब करना क्या है. चलो एक काम करते हैं, मुझे बता हमें ए दिया हुआ है. व्हाट इज द ए? 1 2 -1 3. मुझे होता है इसके बाद आप क्या निकालते थे, याद है?
इसके बाद हम क्या निकालते थे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. ओके, सो आई राइट हियर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. So what is the characteristic matrix? What is the formula? A minus lambda equal to A minus lambda है. मुझे तो हम डायरेक्टली यहाँ रिजल्ट लिखते थे, याद है क्या? 1 है तो क्या आएगा 1 माइनस लैम्बडा, 2 है तो 2 एज इट इज, -1 एज इट इज, 3 माइनस लैम्बडा एज इट इज. ऑलरेडी वी हैव डन दिस थिंग्स. ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. यहाँ हेडिंग आती थी. उसके बाद क्या आता था, कैरेक्टरिस्टिक equation. What is the symbol of the characteristic equation? Determinant of what? A minus lambda I equal to 0. ठीक है, मुझे बता, एक तो ये यूज करते थे यार लैम्बडा स्क्वायर वाला, तो बेटर पे ये यूज किया तो ज्यादा अच्छा है. 3/3 में वो लैम्बडा क्यूब का यूज करना. ठीक है, तो मुझे बताओ यहां तक तो सेम था. ठीक है, यहां तक तो सेम था. तो पहले हम वेरीफाई कर रहे थे. देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ किया हमने. वेरिफिकेशन ऑफ कैरे हैमिल्टन, ए इनवर्स और दिस वन. चलो हम सो हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा क्या है, 1 माइनस लैम्बडा. सो आई राइट हियर 2, हियर -1 एंड हियर व्हाट 3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू व्हाट 0, इक्वल टू 0. अब मुझे बता, दिस इंप्लाइज क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 1 माइनस लैम्बडा इंटू व्हाट 3 माइनस लैम्बडा. सेंटर की साइड क्या होगी, -1 और ये क्या हो गया 2 इक्वल टू व्हाट 0. सो हियर दिस इंप्लाइज व्हाट 1 माइनस लैम्बडा, हियर व्हाट 3 माइनस लैम्बडा, माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0. ये आता था. उसके बाद 1 इंटू 3 व्हाट 3 ना, 1 इंटू माइनस लैम्बडा दिस व्हाट -3 लैम्बडा, माइनस प्लस लैम्बडा दिस इज व्हाट 2 इक्वल टू व्हाट 2 इक्वल टू 0. क्लियर है. तो यहाँ पे आएगा 3. ठीक है, अब मुझे बताओ दिस टर्म इज कैंसल. व्हाट इज द आंसर, सॉरी हाँ, प्लस दिस इज व्हाट लैम्बडा स्क्वायर. ओके, दिस इज व्हाट लैम्बडा स्क्वायर. अब मुझे बताओ यहाँ पे आएगा दिस इज व्हाट माइनस लैम्बडा. सो व्हाट इज द आंसर, -4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू व्हाट 0. सो अगेन अरेंज. तो लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा 3 प्लस 2 इज व्हाट 5 इक्वल टू 0. What is this? Which is characteristic equation. हाँ देखो, इसके बाद आप करते क्या हो, गलतियां क्या होती है. Which is what? Characteristic equation. ये आएगा characteristic equation. मुझे बताइए इसके बाद आपको क्या लगेगा, तुरंत आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते थे, याद है? इसके पहले हमने निकाले हैं. इसके बाद आप आइगन वेक्टर निकालते हैं, लैम्बडा निकालते हैं, फिर एक्स निकालते हैं, लैम्बडा निकालते हैं, फिर एक्स निकालते हैं, फिर बी निकालते हैं. आपको ये करना ही नहीं है कैले हैमिल्टन में. आपको क्या बोला गया, वेरीफाई कैले हैमिल्टन. वेरीफाई मतलब सेटिस्फाई द इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आने के बाद वहां रोक दीजिएगा. कैले हैमिल्टन में हमेशा याद रखो, कैले हैमिल्टन में ना लैम्बडा निकालना है, ना एक्स निकालना है, ना मॉडल मैट्रिक्स निकालना है, ना डायगोनल फॉर्म दिया है क्या, निकालने के लिए बोला है क्या, नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा. सर फिर क्या आएगा, वेरीफाई करना है, मतलब क्या करना है, चलो हम देखते हैं. अब वेरिफिकेशन है मतलब यहाँ कुछ भी नहीं करना है. ये सबसे इजी टॉपिक है कैले हैमिल्टन. ठीक है, ए लिखो, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई. अब मुझे बता, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैट्रिक्स, ए इज द मैट्रिक्स. आपका ए मैट्रिक्स था, सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, मेन टॉपिक है, देखो रिप्लेस करो. अभी ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रिप्लेस लैम्बडा बाय ए. लैम्बडा को किससे रिप्लेस करना है, ए से. अब मुझे बता रहा है लैम्बडा क्या है, एक वैल्यू है. लैम्बडा क्या है, एक वैल्यू है, और ए क्या है, एक मैट्रिक्स है. लैम्बडा क्या है, एक वैल्यू है, और ए क्या है, एक मैट्रिक्स है. तो लैम्बडा को, नंबर को हमें मैट्रिक्स में रिप्लेस लैम्बडा बाय ए इन लेफ्ट साइड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. आपको लेफ्ट साइड जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को
इसको लिखना है, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द लेफ्ट साइड? अब मुझे बता, लैम्बडा को रिप्लेस करना है ए से, तो लैम्बडा स्क्वायर क्या हो गया? देयरफॉर हियर ए स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा की जगह ए, पर मुझे होता है यहाँ 5 है, 5 है मतलब क्या है? 5 है मतलब क्या है? 5 into 1 है, क्लियर है? 5 into 1. So here instead of the 5 I write here 5i, instead of this one I write here 5i, ठीक है। तो यहाँ पे you have to remember that here instead of the lambda square I put here a, instead of lambda I put here a, instead of this lambda I put here a, है ना। instead of lambda square I put a square, again instead of the lambda I put a, and instead of the 5 don't replace by 5 write here 5y. अब मुझे बताओ वेरीफाई मतलब क्या करना है? हमने रिप्लेस किया लैम्बडा बाय ए, अब हम इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मतलब उसका आंसर हमें निकालना है। वी नीड द आंसर, वी नीड हियर आंसर। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? इसको सॉल्व करने में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, -4 अगेन यहाँ पे बॉक्स आएगा, एंड +5i, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझे बताओ व्हाट इज द ए, व्हाट इज द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था, क्या था ए मैट्रिक्स? यस, व्हाट इज द ए, मतलब क्वेश्चन में हमारा ए मैट्रिक्स था, वो था 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, क्लियर है। उसके बाद ए स्क्वायर है मतलब फिर से लिखना पड़ेगा 1 2 -1 3 -4, ए क्या आ गया 1 2 -1 3, ठीक है। व्हाट इज आई 1 0 0 1, और इसका आंसर पक्का 0 आएगा, क्योंकि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, तो ही वो सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है। तो यहां ये ध्यान दो, हाँ मुझे होता दोनों का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का दोनों का मल्टीप्लाई आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो इसका दोनों का आंसर मैं यहां लिख देता हूं। सो आंसर ऑफ दिस वन, आंसर ऑफ दिस वन इज -1 -1 8 -4 7, ठीक है। यहाँ पे माइनस मुझे होता 4 इनसाइड, 4 को अंदर डालो तो यहाँ क्या होगा 4 8 -4 and here what 12, that is the answer. Clear? And this is what plus what, यहाँ पे आएगा 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5। चलो एक काम करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं हम। मुझे बताओ यहाँ पे है इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, मुझे होता -1 है ना, -4, ठीक है, +5 हियर 8 -8 प्लस 0, ठीक है। नेक्स्ट -4 +4 एंड हियर +0। नेक्स्ट इज व्हाट 7, हियर व्हाट -12 एंड +5। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर 0 0 0 0, क्लियर है 0 0 0 0, ठीक है। So that is the answer, ठीक है। So what is the answer? ये देखो इसका आंसर क्या आया, 0 आया, है ना। तो it means that what you say, यहाँ पे आएगा here this is what, therefore a square -4a plus 5y is exactly equal to what 0, is exactly equal to 0, is exactly equal to 0। अब मुझे होता इसका ही मतलब क्या है, दोनों में देखो ये कैसे इक्वेशन है, मुझे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब ए ने जो बनाई, मुझे ए ने क्या बनाया, व्हाट इज द ए ने क्या बनाया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसको ही उसने सेटिस्फाई किया, मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स उसने बनाई हुई खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करता है, इट मींस दैट वेरीफाई द कैलिब्रेशन थ्योरम। और मुझे बता हमेशा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहे वी गेट द आंसर 0, दैट इज द वेरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, क्लियर है, ठीक है।
सो दैट इज कॉल्ड एज द वेरिफिकेशन. सो हियर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई, या फिर यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं हियर द मैट्रिक्स ए, हियर द मैट्रिक्स ए satisfies its own characteristic equation, its own characteristic equation, and hence verify Cayley-Hamilton theorem. That is the proof. Clear है इतना easy है, ठीक है. So with the help of this one we can easily find out the Cayley-Hamilton theorem. अब मुझे बता सेकंड क्वेश्चन क्या है, मुझे बता एप्लीकेशन पार्ट. अब मुझे बता एप्लीकेशन पार्ट, ध्यान दो. एप्लीकेशन में मतलब दो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे दिया है, तो अभी आज हम एक एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है. वी टेक द वन एप्लीकेशन. अब मुझे बता व्हाट इज द now to find the A inverse, now to find the A inverse. एक काम करना, कैलकुलेटर से इसका आंसर यहाँ रफ में लिख लेना ताकि हमें गलतियां ना हो, ठीक है. सो इसका कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल लीजिएगा. क्लियर है. अब इसका आंसर क्या आता है, व्हाट इज द. अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे मैन्युअली निकालना पड़ेगा. तो मुझे होता है यहाँ पे 1 2 minus 1 3. अब मुझे होता है व्हाट इज द A inverse, adjoint of A divided by determinant of A. व्हाट इज द adjoint of A. मुझे होता है यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना. 1 की जगह 3 की जगह 1, नॉन डायगोनल की साइन चेंज, तो -2 और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो 1 into what 1 into 3, और यहाँ पे आएगा -1 into what 2. तो व्हाट इज द आंसर, यहाँ पे आएगा 3 -2 1 1. क्लियर है. और डिवाइडेड बाय व्हाट है 3 प्लस 2 मतलब 5. तो यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है. तो आंसर ऑफ दिस वन इज नथिंग बट द 3 -2 1 1, है ना. डिवाइड बाय 5 मतलब क्या होगा 3/5 2/5, और यहाँ पे क्या आएगा 1/5, और यहाँ पे आएगा 1/5. ये आंसर आना चाहिए. तो मैं ये रफ में लिख लेता हूँ, ठीक है. व्हाट इज द आंसर इन द मैट्रिक्स, बताओ. 3/5 -2/5 हियर 1/5 एंड दिस इज द 1/5. पर हमें ये निकालना डायरेक्टली है क्या कैलकुलेटर से, नहीं. हमें ये आंसर हमारी गलती ना हो करके मैंने लिख लिया है ना. तो हमें बताइए व्हाट इज द A इनवर्स, ये आंसर आपका आना चाहिए. तो ये सारा रफ कैलकुलेशन मैंने किया. मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था तो मैंने एडजॉइंट मेथड से मैंने यहाँ पे किया. पर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप ये पेंडिंग रखो और यही आंसर आना चाहिए. और गलती से भी अगर दूसरा आंसर आ गया तो कम से कम ये तो भी लिखना, इतना कॉमन सेंस आपको होना चाहिए. अगर उसकी गलती छूट गई तो आपको ज्यादा. अब मुझे बता ये A इनवर्स निकालने के लिए इसका ही सहारा लेंगे. अब मुझे बताओ we have here what A square minus what 4A plus what 5Y equal to 0. मुझे होता है A इनवर्स दिख रहा है कि इसमें नहीं, तो हम ये क्या करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स. प्री मल्टीप्लाई बाय मतलब A इनवर्स मतलब प्री आगे में मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स. तो क्या हो जाएगा देखो A इनवर्स इनटू व्हाट A स्क्वायर माइनस 4 इज कांस्टेंट. सो यहाँ पे क्या आएगा A इनवर्स इंटू A, ठीक है, प्लस 5 इंटू व्हाट A इनवर्स इंटू व्हाट I इक्वल टू 0. मुझे होता A इनवर्स इंटू A, है ना. तो मुझे होता है यहाँ A इधर गया तो आपको पता है कि A इनवर्स इंटू व्हाट A, एक अलग लिख लो A, ठीक है, माइनस 4. मुझे तो व्हाट इज द A इनवर्स इंटू A I, जो आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है, प्लस 5 A इनवर्स इंटू I नथिंग बट A इनवर्स इक्वल टू व्हाट. मुझे होता है यहाँ पे A इनवर्स इंटू 0 था, ठीक है. व्हाट इज द आंसर 0. मुझे होता A इनवर्स इंटू A इज व्हाट I इंटू व्हाट A माइनस व्हाट 4I प्लस व्हाट
5A इनवर्स इक्वल टू व्हाट 0, इक्वल टू व्हाट 0। यहां तक आपको लिखना है, ठीक है। मुझे बताओ उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Yes, what is the next one? I into A is again E, है ना, is again A minus this is what 4I, ठीक है, प्लस व्हाट 5A इनवर्स इक्वल टू 0। मुझे बताओ यहाँ पे आपको A इनवर्स निकालना है, तो मुझे बताओ यहाँ 5A इनवर्स ये सारी टर्म उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4I is 4I एंड हियर माइनस व्हाट माइनस A, हियर 5A इनवर्स एज इट इज, ठीक है। 4 व्हाट इज द I 1 0 0 1, ऑलरेडी वी नो दैट द A, ठीक है, दिस इज द A गिवन A, व्हाट इज द गिवन A 1 2 1 2 minus 1 3 1 2 minus 1 3, so here what 4 0 0 4 4 0 0 4, minus this is what 1 2 minus 1 3 1 2 minus 1 3, so what is the answer? 4 minus 1 is what 3, this is what minus 2, here what minus 1, here what 4 minus 3 is what 1, ठीक है, that is what 5A inverse, so what is the answer of this one? ठीक है, ये समझ में आ गया, एक बार देख लीजिए, ठीक है। मुझे होता ये वैसे के वैसे था, प्री मल्टीप्लाई मतलब ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहेंगे आपके लिए, ये भूलना नहीं है, so that is the important step, प्री मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फॉर्मूला है A इनवर्स इंटू A इज नथिंग बट दैट है, ठीक है। तो मुझे होता है यहाँ पे 5A इनवर्स इधर साइड रखे, बाकी सब इधर साइड ट्रांसफर कर दिया है, सम कैलकुलेशन पार्ट इज हियर। मुझे होता व्हाट इज द A इनवर्स, आगे वैसे के वैसे, so therefore what is the A inverse? Yes, what is the inverse? 3/5 minus 2/5, here what 1/5 and this is what 1/5, that is the A inverse, आगे वैसे मतलब आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा और एक एप्लीकेशन पार्ट आएगा फॉर द 6 मार्क्स। ओके, थैंक यू।